वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो हिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल बुक्स। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स का। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। आज हम 7 क्लास का जो है हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल बुक्स का कुछ पर्सन देखेंगे। चलो देखिए। द स्टडी ऑफ द 1000 इयर्स बिटवीन 700 and 750 इज ए ह्यूज चैलेंज। तो जो ईयर था तो 700 से लेके 1750 तक बहुत सारा चैलेंजेस आए। किसके लिए? हिस्ट्रियंस के लिए। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जो स्केल है और जो वेराइटी है, इसका मतलब वेराइटी डेवलपमेंट देखने को मिला। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। तो इस वक्त में क्या हुआ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे जो प्रजुक्ति विद्या वो देखने को मिला। लाइक दी जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन फील्ड में पर्शियन व्हील का यूज किया गया। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वो जो हिंदी में जो बुनने के लिए क्या करा, स्पिनिंग व्हील का यूज किया गया। उसके बाद फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट में जो युद्ध क्षेत्र में फायर आर्म का यूज किया गया, बंदूक जैसे। न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। न्यू फूड देखने को मिला जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलोंग विद द पीपल। ये सब कैसे हुआ? जब लोग आए उनके साथ ही ये सब कल्चर हमारे इंडिया में डेवलप हुआ। जैसे कि हम चाय और कॉफी नहीं पीते थे, मगर जब चाइनीज आए तो चाइनीज ने क्या किया, जो चाय पत्ते लेकर आए थे उससे हमने पीना शुरू किया, अच्छा लगा तो हमने वो अडॉप्ट किया। कॉफी भी। So as well as this was a period of economic, political, social and cultural changes. So ये जो पीरियड था वो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए भी था। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुआ? बहुत सारे डेवलपमेंट हुए तो बहुत सारे, देखो व्हील अगर होगा तो बहुत सारा खेती-बाड़ी होगा, बहुत सारा खेती-बाड़ी होगा तो बहुत सारे लोग ज्यादा एंगेज होंगे। उसके बाद आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स कुछ लोग होते हैं, कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिला, इसलिए कैसे लोगों को शासन किया जाए, इसलिए पॉलिटिक्स आया। उसके बाद जो सोशल और कल्चरल चेंजेस भी हुए कि जैसे हमारे यहाँ पर हम हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे थे, मगर कोई एक फॉरेनर आया, हमने उनके कल्चर को देखा, हमें वो अच्छा लगा, इसलिए हम वो अडॉप्ट। जैसे कि हमारा रथ यात्रा है, जो हमारा रथ यात्रा है सिर्फ ओडिशा के नहीं बल्कि सारे इंडिया में तो होती है और ऑल ओवर वर्ल्ड भी होती है। विभिन्न कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में वो सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे? जैसे कि जो वो लोग शायद फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर आए होंगे तो हमारा यहाँ का जो कार फेस्टिवल है, जो रथ यात्रा है, उन्हें अच्छा लगा तो इसलिए वो हमारे कल्चर को आ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम भी क्या करें, हम भी कुछ कल्चर को आ सकते हैं। यू लर्न, तो आप देखोगे चैप्टर 5, 6, 7 में कैसे हमारा हिस्ट्री में वो चेंजेस आया था। So this was a great mobility, period of great mobility. Mobility means movement. इसका मतलब कि बहुत सारा मूवमेंट हुआ था। किसका? हिस्ट्री का। जो चेंजेस का हम बोल सकते हैं, जो चेंजेस बहुत सारे हुए। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग क्या करें, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गए, क्यों? अपॉर्चुनिटी के लिए, एक सुविधा के लिए। देखो सपोज आप अपने गांव में खेती बाड़ी कर रहे हो, मगर आप खेती बाड़ी करने से जो फसल उगाओगे आप, तो क्या करोगे आप? तो फसल को बेचना चाहोगे तो बेचने के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा, तो जो नियर बाय जो सिटी होगी वहां पर आप जाओगे। तो वैसे ही क्या करें, बहुत सारे लोग डिस्टेंस ट्रैवल किए, लॉन्ग डिस्टेंस, जो अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी इच्छा के अनुसार। इसको जैसे कि बच्चे लोग गए पढ़ाई के लिए, अब हम टाउन में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, क्यों? पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। वैसे ही जिसके अकॉर्डिंग जो जो अपॉर्चुनिटी के खोज में बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किए। किसका सपना ये भी हो सकता है, जो चाइनीज पिलग्रिम आते थे वो क्या करने के लिए आते थे, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, ये सब हेरिटेज को रिसर्च करने के लिए यहाँ आते थे। उनका लक्ष्य था कि वो हमारे स्टडी को रिसर्च करे, सॉरी जो हिस्ट्री को। वैसे ही द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ। हमारा इंडिया में यहाँ पर सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो इंडिया का पूरा पार्ट था उसे हम सबकॉन्टिनेंट कहते थे। तो हमारा ये सबकॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? कॉन्टिनेंट इसका मतलब है कि बहुत सारे कंट्री मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनते हैं।
तो हमारा इंडिया एक बहुत लार्ज एरिया कवर करता है, इसलिए इसको सब कंटेंट भी कहा जाता है। तो हेल्थ इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्चून। इसका मतलब है कि हमारे इंडिया पर बहुत सारे संपत्ति, बहुत सारे वेल्थ, इसलिए जो अफ्रीका, जो चाइनीज थे, जो यूरोपियन थे, इंग्लिश थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, वो हमारे यहाँ पर आए। क्यों, किस खोज में आए? क्योंकि हमारे सारे जो वेल्थ थे उसको लूटने के लिए, हम इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, वो पाने, वो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ आए थे, बिजनेस करने के लिए यहाँ आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर वो जो रॉ मटेरियल होता था वो उनको बहुत से सस्ते में मिल जाता था, इसलिए वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और उसके बाद और वो रॉ मटेरियल को उनके इंडस्ट्री में क्या करते थे, वो मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर फिर से इंडिया में आकर बेच देते। तो मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, आप बोल सकते हो। तो ठीक है, मगर हमारा क्यों हम वो फायदा ले गए? क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं था, हमें कुछ अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वो हमें मालूम नहीं था, हमें एक्चुअली मालूम नहीं था कि इस जो वस्तु है उसका दाम क्या है, उसका वैल्यू कितना है। हमें भी मार्केट नहीं था कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका दाम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम एक सीमित एरिया में रहते, हम अवेयरनेस नहीं था, इसलिए अवेयर नहीं थे उसके बारे में। तो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड जो थे राजपूत थे। जो राजपूत थे वो राजपुत्र से डिराइव्ड हुआ है। जो राजपुत्र, इसका राजा का पुत्र, जो रूलर का पुत्र। बिटवीन द 18th एंड 14th सेंचुरी द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली। तो जो वॉरियर थे, जो योद्धा होते थे, उनके लिए ये राजपुत्र वर्ड यूज किया जाता है। हु क्लेम्ड क्षत्रिय के स्टेटस। तो राज और राजा के यानी कि किंग और जो किंग के जो डिसेंडेंट होंगे उन्हें हम क्षत्रिय बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो युद्ध करने से हम उन्हें क्षत्रिय बोलते थे। तो हम उसके बाद क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।